नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सैचेज-मोर थ्योरी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे हेक्सेन्स को किस तरह से एक्सप्लेन करें। स्टेबिलिटी ऑफ हेक्सेन। स्टेबिलिटी को समझाने के क्रम में सबसे पहली जो थ्योरी आई थी बेयर-स्ट्रेन थ्योरी थी। तो बेयर-स्ट्रेन थ्योरी आप हमारा जो वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, उसको पहले देख लें जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि बेयर-स्ट्रेन थ्योरी क्या थी और बेयर ने क्या ऐसी चीज़ें थीं जिनको अपना आधार मान करके थ्योरी दी थी और उन आधारों को मान करके हेक्सेन को वो एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। हेक्सेन को एक्सप्लेन करने के लिए फिर कुछ और तमाम साइंटिस्ट वर्क करते रहे। उसमें सबसे जो सफलता अच्छी मिली वो मिली सैचेज को और उनके साथ फिर वर्क किया मोर ने। तो इसे मिलाकर के ये कंबाइंडली कह जाती है सैचेज-मोर थ्योरी, जो 1918 में ये प्रपोज्ड हुई थी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो बेयर ने एजम्पशन किया था, बेयर ने कहा था कि जो कार्बन है, सारे कार्बन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेनर फॉर्म में। क्या कहा था, सारे कार्बन कैसे हैं, प्लेनर फॉर्म में हैं और उनके बीच में जो एंगल होना चाहिए 109 का, 109 डिग्री 28 मिनट का, उससे जब वो डेविएट करते हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रेन डेवलप होता है जिसे उन्होंने एंगल स्ट्रेन कहा। जिसे उन्होंने क्या कहा था, एंगल स्ट्रेन कहा। इसके उलट जो ये सैचेज-मोर थ्योरी है वो कहती है कि ये रिंग जो होती हैं वो एक प्लेन में नहीं होती हैं, आर नॉट फोर्स्ड, आप ध्यान दीजिए, नॉट फोर्स्ड इनटू वन प्लेन। ये जरूरी नहीं कि एक प्लेन में ही हो, ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेती हैं कि मान लीजिए एक कार्बन यहाँ है तो दूसरा कार्बन यहाँ पे आ गया, वो एक ही प्लेन में नहीं रहा, तीसरा कार्बन इधर आ गया। तो एक प्लेन में न होने के कारण ये अपना जो एंगल है sp3 का, sp3 में कितना एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसको रिटेन रख पाते हैं। इसको ये क्या कर पाते हैं, रिटेन रख पाते हैं। और इसी कारण इन्होंने इस क्या कहा कि ये जो कार्बन है वो एक प्लेन में होकर के ये कैसी फॉर्म में होते हैं, फोल्डेड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, फोल्डेड फॉर्म में होते हैं। और इनको कहा एक तरह से पकड़। पकड़ का मतलब होता है ये सिकुड़ा हुआ सा होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, अपने आप को ऐसे सिकुड़ लेता है कि इस पर कोई इस तरह का स्ट्रेन नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग जब सर्दियों में और कोई कपड़ा ना हो, सर्दी लग रही हो, तो अपना क्या होता है, अपना आकार सिकुड़ करके और ऐसे ठंड के कारण उसे कम सरफेस एरिया करने के लिए नेचर ने हम लोगों को ऐसा दे रखा कि अपने आप ही सिकुड़ जाते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म सिकुड़ने की कहलाती है, पकड़ फॉर्म। तो ये जो कार्बन होते हैं वो ये किस फॉर्म में रहते हैं, ये पकड़ फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, द सच ए रिंग दैट कैन बिकम फ्री फ्रॉम द स्ट्रेन। ये कैसे होती है, फ्री फ्रॉम द स्ट्रेन, इनमें स्ट्रेन नहीं होता है। जबकि जो बेयर थ्योरी कहती है वो कहती है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, स्ट्रेन होता है। जैसे कार्बन, ये जो प्रोपेन था इसके बीच में 60 एंगल था, होना चाहिए था कितना 109। तो यहाँ से यहाँ तक के जो अंदर आने के लिए से क्या था, इसमें ये एक स्ट्रेन पड़ रहा था इसके ऊपर। स्ट्रेन का मतलब कहें तो तनाव, एक ठीक है। जबकि यहाँ पर ये तनाव नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर ये अपना एंगल पूरा ये मेंटेन रख पा रहे हैं। और यही कारण है कि इनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इस एंगल के करीब होगा उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होगा। तो ये कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या थी कि इन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेन में हो, ये दूसरे प्लेन में हो सकते हैं।
ठीक है, नो नीड नो, उन्होंने कहा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि दे मस्ट एलाई इन ए सेम प्लेन लाइक द बेयर स्ट्रेन थ्योरी, एंड दे एज्यूम्ड दे आर फोल्डेड और पकड़। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो पकड़ और ये दो कंडीशन होती हैं इनकी, और ये जो कंडीशन होती हैं वो, एक तो ये जो पहली आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं बोट फॉर्म होती है, और दूसरी क्या है, ये चेयर फॉर्म होती है। ये दो फॉर्म होती हैं जिनके अंदर जो जिस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तो चेयर फॉर्म है और दूसरी कौन सी है आपकी, बोट फॉर्म। ठीक है, ये दो कंडीशंस पाई जाती हैं, चेयर फॉर्म पाई जाती है और कौन सी पाई जाती है, बोट फॉर्म। और यहाँ पे आप देखो एक कार्बन ये है, ठीक है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, यहाँ पे लगे हुए, तीसरा कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ है, पांचवा कार्बन यहाँ है, छठवां कार्बन यहाँ पर है। तो ये एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, ये एक प्लेन में नहीं है। सपोज करो मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरह के सीधे एक प्लेन होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह ना होती तो यहाँ पे एक बीच में दूसरा आता तो स्ट्रेन पड़ता हो। ये अपने आप ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं कि इस कार्बन का और इस कार्बन के बीच में या फिर इस कार्बन के बीच में जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट मेंटेन रहता है, यानी नो स्ट्रेन, कोई स्ट्रेन नहीं है। और स्ट्रेन किससे डेवलप होगा, एंगल से, यानी नो एंगल स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू द सैचेस-मोर थ्योरी। और उन्होंने कहा कि ये दो तरह के फॉर्म रहते हैं, एक बोट फॉर्म में रहते हैं और एक आपका चेयर फॉर्म में रहते हैं। और ये इन फॉर्म में रहने के कारण ये स्ट्रेन फ्री रहते हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बड़ी रहती है। अब ये इन दोनों फॉर्मों में भी ये देखा जाता है कि ये जो चेयर फॉर्म है वो मोर स्टेबल होती है देन बोट फॉर्म। इसको अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है बोट फॉर्म की अपेक्षा, और ज़्यादातर कंडीशंस में ये जो है ये रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, और लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये कौन सी फॉर्म में रहता है, चेयर फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब इसमें चूँकि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, यानी ये CH2 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 ये फॉर्म होती है। ठीक है ना, ये क्या है आपका साइक्लो हेक्सेन। तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और हर एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है ना, HA, ठीक है, HA। अभी आप देख लीजिए क्या है, इनको एक्सप्लेन करते हैं। HA तो 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस हमने नंबरिंग कोई क्रम से नहीं किए, बस गिने हैं कि HA क्या होते हैं। तो HA क्या होते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन। अभी हम लोग समझते हैं कि एक्सियल किसे कहते हैं और इक्वेटोरियल किसे कहते हैं, और HE क्या है आपके, इक्वेटोरियल है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, यानी हर कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, वो 2 जो हाइड्रोजन हैं वो डिफरेंट हैं, और ये जो डिफरेंट हैं वो उनके कंडीशन होती है उनके जुड़ने के आधार पर। जब वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जुड़े रहते हैं, ठीक है, जब इस कार्बन जो है जिस प्लेन में होता है उस प्लेन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तब वो क्या कहलाता है, एक्सियल कहलाता है। एक्सियल में यानी अपर और लोअर साइड में जब होते हैं ऑफ द प्लेन,
ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस कारण ये क्या कहलाते हैं, आपके एक्सियल कहलाते हैं। जो दूसरे कार्बन होते हैं वो इक्वेटोरियल कहलाते हैं, और इक्वेटोरियल होते हैं वो स्लाइड एबव और स्लाइड लोअर द प्लेन। जो प्लेन होता है उस प्लेन से थोड़ा सी रफली नीचे या थोड़ा सा ऊपर होते हैं, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके इक्वेटोरियल। जो बिल्कुल बराबर में हो, जैसे बराबर ही चल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे आपके इक्वेटोरियल, यानी थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। जबकि ये कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, वो एक्सियल। तो दो तरह के हाइड्रोजन्स को डिवाइड कर सकते हैं इसमें हम। एक होते हैं आपके कौन से, एक्सियल, और दूसरे कौन से होते हैं आपके इक्वेटोरियल। तो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कलर, चलिए दूसरा ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ। तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ये कैसे हैं, जो ई से डिनोट किए गए हैं, इक्वेटोरियल है। ये आप देखेंगे कि एकदम 90 एंगल नहीं है, स्लाइट है, इसी के एंगल में ही है, जस्ट हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे कहीं। ये देखिए ये भी है, ये भी है, ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे आप कि यहाँ पर देखिए आप, ये जो एक्सियल हाइड्रोजन थे, जैसे यहाँ पर एक ऊपर है तो अगले में एक वो नीचे है, फिर अगले कार्बन में वो एबव है, फिर उससे अगले कार्बन में ये कहाँ पे है, डाउन है, और यहाँ पे फिर एबव है, यहाँ पर फिर डाउन है। तो इस तरह से हम लोग एक्सियल कार्बन्स जो होते हैं उनको कर सकते हैं। इनको बना भी सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से। देखिए जब ये बनाने के लिए हम लोग एक तरीका हम आपको बताते हैं। चलिए पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि दो तरह के होते हैं। एक तो ये जो HA से दिखाए थे हम लोगों ने, ये कौन से थे आपके, एक्सियल हाइड्रोजन थे, ठीक है ना। और जो दूसरे हमने दिखाए थे वो कौन से थे आपके, HE थे, इक्वेटोरियल थे। इक्वेटोरियल कौन से कहलाते हैं, जो या तो स्लाइड एबव और स्लाइड डाउन होते हैं, और जो बिल्कुल 90 एंगल पे होते हैं एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, वो आपके एक्सियल होते हैं, ठीक है। इनके आधार पे अभी हम बोट और चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम एक बनाने का तरीका आपको हम बता देते हैं कि कैसे हम इसे बना सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, यदि आपको चेयर फॉर्म बनानी है तो चेयर फॉर्म के लिए क्या करना है, एक ऐसे बनाइए और एक इस तरह का। ये तो आपका बोट फॉर्म हो गया, और ऊपर वाला ये लाइन बड़ी, नीचे वाली थोड़ी छोटी रखिए, ठीक है। और इसे थोड़ा और बढ़ाइए और इसे इस तरह कर दिए। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, चेयर फॉर्म, और ये बोट फॉर्म। क्योंकि हमारी आर्ट अच्छी नहीं है इसलिए हम तो नहीं अच्छा बना पा रहे हैं, लेकिन आप बना सकते हैं कि जैसे ये लाइन इस तरह से लीजिए, ठीक है, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, इसे आगे बढ़ा करके लीजिए, और यहाँ इसे मिलाइए, यहाँ इसे मिलाइए, यहाँ पर इसे मिलाइए, यहाँ मिलाइए, तो आपका ये बन जाएगा कौन सा फॉर्म, चेयर फॉर्म, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उनको पॉइंट वाइज भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप उनको और बेहतर तरीके से समझ पाएँ, इसके लिए मैंने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए थे, जिसे आप नोट भी कर सकें और समझ भी सकें। चलिए यहाँ पे क्या है कि द चेयर फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म। मैंने बताया अभी आपको। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल विल मोस्टली एग्जिस्ट इन द चेयर फॉर्म। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ये ज़्यादातर किस फॉर्म में रहते हैं, चेयर फॉर्म में। एग्जामिनेशन ऑफ द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन reveals
रिवील्स मतलब उजागर करता है, बताता है दैट द हाइड्रोजन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी। जब ये देखा जाता है तो ये पता लगता है कि जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपके कौन से, एक्सियल, ठीक है, और दूसरे कौन से बताए थे, इक्विटोरियल और एक्सियल हाइड्रोजन्स। तो 6 ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पॉइंट स्ट्रेट अप, जो मैंने क्या बताया था, या तो वो ऊपर होते हैं या फिर वो नीचे होते हैं, स्ट्रेट अप और डाउन ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एक्सियल हाइड्रोजन्स। और दूसरे कौन से होते हैं, स्लाइट एबव, ये स्लाइट एबव और स्लाइट बिलो द साइक्लोहेक्सेन रिंग और कॉल्ड द इक्वेटोरियल। हम लोग बहुत पहले डिटेल में बता चुके हैं, आप धीरे से करके दोबारा भी देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्सियल क्या होते हैं और इक्वेटोरियल क्या होते हैं। अब देखिए ये क्या है, द चेयर फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल, ठीक है, देन बोट फॉर्म। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है आपके हाइड्रोजन्स के आपस में मिल, देखिए जब सेम, आपको ये पता होगा कि सेम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट या चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसके ऊपर रहेंगे तो आपस में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन्स आपस में इस तरह से रहेंगे कि एक दूसरे के ज़्यादा पास जब आ जाएंगे तो ये रिपल्सन कोर करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्सन। यहाँ हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और इसका क्लाउड जब पास पास आ जाएगा तो रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट करते हैं। इस तरह से जब आते हैं तो जिसके कारण जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी इसकी कम होगी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी कैसी की होगी, कम होगी, लेस स्टेबल। और चेयर फॉर्म में ये इस तरह से एडजस्ट रहते हैं कि जो मैक्सिमम दूरी बना करके रखते हैं जिससे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म रहती है। और यही कारण है कि जो बोट फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म हो जाती है, चेयर फॉर्म में बदल जाती है। तो अब एक एक करके हम लोग पूरा ये टेक्स्ट को भी एक रीडिंग लगा लेते हैं। द चेयर फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन इट्स बोट फॉर्म। इसे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ बोट फॉर्म हैज़ अनफेवरेबल नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस, ठीक है ना। ये नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस होते हैं जो एक तरह से किसके, चार्जेस के द्वारा होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह से होते हैं हल्के से, बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स विच इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट, ठीक है। तो जो बोट फॉर्म होती है जिसके कारण यहाँ पर रिपल्सन कॉज करते हैं जिससे इसके अनस्टेबिलिटी को ये बढ़ाते हैं। इन द बोट फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन 1,4, कौन सा, पहला और चौथा, ठीक है ना, पहला और ये चौथा हाइड्रोजन एटम्स आर, ये कौन से हाइड्रोजन कहते हैं, फ्लैग पोल कहलाते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर नाम देते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके, फ्लैग पोल। ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन्स जो होते हैं फ्लैग पोल कहलाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन्स क्या कहलाते हैं, ये आपके फ्लैग पोल कहलाते हैं। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन द फ्लैग पोल हाइड्रोजन विच करस्पॉन्ड रिपल्सन ऑफ एनर्जी को ये क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि फ्लैग पोल जो होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन जो है इतने पास पास से आ जाते हैं जो रिपल्सन कॉज करते हैं, जो उसकी स्टेबिलिटी को घटाते हैं, जिसके कारण ये लेस स्टेबल होता है और चेयर फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है। और इसीलिए ज़्यादातर एग्जिस्टेंस जो है चेयर फॉर्म में ही इसकी पाई जाती है। इसको और ज़्यादा बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं। देखिए कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं आपके, ये जो है हाइड्रोजन्स क्या कहलाते हैं आपके, फ्लैग पोल, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं आपके, फ्लैग पोल यहाँ कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती है। यही कारण है कि ये जो चेयर फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है और ये इन कंपेयर, वह तो स्टेबल होती है लेकिन कंपेयर टू चेयर इज द लेस स्टेबल, ठीक है।
चलिए कुछ और एग्जाम्पल उन्होंने दिखाए हैं। कन्फर्मेशन ऑफ द चेयर फॉर्म ऑफ द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो उन्होंने इसमें भी दिखाया है कि व्हेन द टू चेयर फॉर्म ऑफ द फॉर्म्स इंटरकन्वर्ट सो दैट द एक्सियल बॉन्ड्स बिकम इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा नन एज द रिंग फ्लिप। ये रिंग फ्लिप का एग्जाम्पल है कि रिंग फ्लिप क्या होती है कि ये पहले इस पोजीशन में था और जब ये चेंज हो गई तो इस पोजीशन में आ गई, तो यहाँ पर जो है रिपल्सन कम है, ठीक है ना, यहाँ पर रिपल्सन क्या है, कम है। जब इस पोजीशन में रहता है तो रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो ये अनस्टेबल फॉर्म रहेगी, ठीक है ना। और ये अनस्टेबल फॉर्म से किस फॉर्म में आना चाहेगा, स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगा, इसलिए ज़्यादातर एग्जिस्टेंस इस फॉर्म में रहती है और ये कंडीशन इसकी रिंग फ्लिप कंडीशन कहलाती है और स्टेबल सिचुएशन में ये आ जाता है। चलिए ये उसी का एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज रिप्लेस्ड बाय द वल्कियर ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप, क्राउडलिंग अकर्स। क्राउडलिंग का मतलब वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है, ठीक है, ज़्यादा जो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन का एनवायरनमेंट आ जाता है। द मोस्ट सीवियर क्राउडिंग इज अमोंग द एटम बाय द 3 एक्सियल बॉन्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द एटम, द मिथाइल मॉलिक्यूल इन द एक्सियल पोजीशन एंड एक्सियल हाइड्रोजन्स रिपेल ईच अदर, ठीक है ना, रिपल्सन फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। दीज इंट्रैक्शंस आर द कॉल्ड एक्सियल या फिर 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन, ठीक है ना। 1,3 डाइएक्सियल मतलब पहले कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में इंटरैक्शंस ज़्यादा बढ़ता है। दिस कॉजेज द स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है ना, ऑफ द मॉलिक्यूल इन द मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। मोनोसब्स्टिट्यूटेड था जहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, उसी का हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है वो लेस स्टेबल होते हैं, जिसमें रिपल्सन कम होता है कम रहते हैं। इसलिए 95% ऑफ द मिथाइल हेक्सेन मॉलिक्यूल आर इन द कन्फर्मेशनल इन विच द मिथाइल ग्रुप इज इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन में रहेगा तो वहाँ की पोजीशन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी। ये कुछ और उसकी पोजीशंस हैं जिनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको, और अपना ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये जो बी फार्मल लेवल के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द पेशेंस। तो देखिए ये एक हमारा प्रयास है कि आप जब लॉकडाउन लगा हुआ है, क्लासेस फिजिकल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझ पाएँ, उसका ये प्रयास है। तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ो, एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा फिर से देखो इसे और टेक्स्ट पढ़ो, उसके बाद आपको ज़रूर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ द जस्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द साइक्लोएल्केन। अब हम लोग इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसमें क्या कहती है, यानी बनाना बॉन्ड वगैरह जो होते हैं, उसके लिए एक छोटा सा लेक्चर हम लोग बनाएंगे। और आप इसे देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस लाइक का बटन दबाते रहिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो लाते रहें, जिससे आपको ये जो टॉपिक है वो सिंप्लीफाई हो सके। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहें। थैंक यू सो मच।